दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि अब सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म होने ही वाला है, तो अब हम लोग देखेंगे इस बारे में कि सीटेट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आ सकता है। ठीक है, जुलाई में सीटेट होगा या नहीं, इसके क्या चांसेस है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, और चौथा ये है कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है तो इससे किसको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों के मन में अक्सर आते हैं, तो इसका जो है निपटारा आज हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों का कि रिज़ल्ट कब तक आएगा सर आखिर। तो रिज़ल्ट जो है अगर आप देखा जाए तो एग्ज़ाम जो है वो तो 7 फरवरी को ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है 7 फरवरी के 10 दिन बाद, यानी कि पिछले बार जो था सीटेट एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 दिन बाद जो है वो आंसर की पहले जारी करता है। ठीक है, 10 दिन हो गया तो आंसर की वो जारी कर दिया, और फिर उसके 15 दिन बाद वो क्या करता है कि वो रिज़ल्ट ले आता है। ठीक है, रिज़ल्ट वो दे देता है। ठीक है, ऐसा ये होना चाहिए था, लेकिन आप लोग को पता है कि 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है वो आपके कैंसिल हो चुके हैं। तो जो एग्ज़ाम आपके कैंसिल हुए, तो जो एग्ज़ाम आपके ये 3 शिफ्ट के कैंसिल हुए हैं वो एग्ज़ाम का अभी तक क्लियर डेट अभी तक सीटेट ने नहीं बताया है। तो जब तक ये तीनों एग्ज़ाम आपके होंगे नहीं, ठीक है, ये एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएंगे तो उसके 10 दिन बाद क्या है कि आपके आंसर की जारी हो जाएंगे। ठीक है, और उसके 15 दिन बाद क्या है आंसर की कि आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका आंसर की जब आएगा ना, ठीक है, तो आंसर की आएगा तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आंसर की आया है तो उसको क्या करें, छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आप लोग आंसर की मिलाइएगा और आपका कुछ आंसर अगर आपका सही होता है और सीबीएसई ने उसको गलत ठहराया है तो आपको जो है एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर की जब आए तो आप लोग अपना अपना आंसर की एक बार मिला लीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो ये सारे जो बात है, ये रिज़ल्ट कब तक आएगा इससे रिलेटेड आपके जो हैं, ठीक है, अगर और इससे ज़्यादा कुछ भी अगर आप लोग को डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है हम लोग का, जुलाई में सीटेट होगा या फिर नहीं होगा। तो जो है अगर सच कहे तो इसका जो चांस है वो तो अभी फ़िलहाल बहुत कम है, क्योंकि आपका क्या है कि एग्ज़ाम जो है वो अभी ख़त्म ही हुआ है 7 फरवरी को। अब इसका रिज़ल्ट आते आते आपका मार्च हो जाएगा, तो मार्च हो जाएगा तो फिर इसके बाद पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी जो है आपका एग्ज़ाम सीबीएसई जो है वो आपका ले। लेकिन मे बी ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अगर सीबीएसई चाहे तो ये तो करवा सकती है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है, अगर ये चाहे तो ये आराम से आपका एग्ज़ाम जो है वो करवा सकती है। ठीक है, जुलाई में। ओके फ्रेंड, तो चलिए, अगर इस टॉपिक से अगर आपको अगर कोई और दिक्कत अगर आप लोग को है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आप लोग का प्रश्न रहता है ये कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो तो होना तो चाहिए, अगर देखा जाए तो होना तो चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत सारे शिफ्ट में हुआ है, करीब आपके 30 दिन तक एग्ज़ाम चले हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ पे शिफ्ट जो है वो हार्ड भी थे। ऐसा नहीं है कि आप लोग 30 दिन तक अगर क्वेश्चन कोई भी सेट करता भी है तो वो 30 दिन में एक जैसा पेपर तो देना इम्पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ तो हार्ड तो क्वेश्चन आए ही थे, और बच्चों ने कहा भी है कि पेपर हार्ड आए थे। तो अगर जिस शिफ्ट को, यानी कि जिस शिफ्ट को अगर सीबीएसई हार्ड मानेगी, सीबीएसई जिसको हार्ड मानेगी, बच्चे के कहने पे नहीं, जिस शिफ्ट को सीबीएसई हार्ड मानेगी उस शिफ्ट के बच्चे को 2 से 4 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। मैक्सिमम जो है हो सकता है कि 5 या 6 नंबर जो है वो मिल जाए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो वो भी जिनका हार्ड शिफ्ट है और सीबीएसई मानेगी, तो अगर वो नहीं मानती है तो वो नॉर्मलाइजेशन आप लोग को नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड, अगला आप लोग का क्या सवाल है। अगला सवाल ये आया था कि नॉर्मलाइजेशन जो है इससे किस किस को फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो है बात यहाँ ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इससे एक चीज़ तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्क्स जो है इससे घटते नहीं हैं। ठीक है, मार्क्स जो है डिक्रीज आपके नहीं होंगे। ठीक है, घटेंगे नहीं, मार्क्स जो है आपके वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिसका शिफ्ट जो है वो हार्ड आएगा, अगर जिसका शिफ्ट हार्ड आता है तो उसी बच्चे को सिर्फ फ़ायदा मिलेगा। जिनका इजी आया है और अगर उनका पेपर सही नहीं गया है
तो भी तो उनको कोई इसमें छूट नहीं मिलती है। जिनका हार्ड पेपर है, जिनको सीबीएसई ने माना है, एक बार फिर से यही बात कह रहे हैं कि जो शिफ्ट को सीबीएसई हार्ड मानेगी उसी शिफ्ट के बच्चे को नंबर मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग अच्छे से समझ गए। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके थे, जिसका जवाब अभी आप लोग को मैंने दे दिया है। अगर और भी कोई प्रश्न आपके हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका और क्या सवाल है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।